से ट्रंप ने जिस तरह से H1B वीज़ा को लेकर बहुत सारा कोहराम मचाया हुआ है। पहले उन्होंने कहा कि उसकी फ़ीस प्रति वर्ष $1 लाख होगी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए चीन ने एक नई वीज़ा कैटेगरी दक्षिण एशिया के जो देश हैं, विशेष तौर पर भारतीय टेक प्रोफेशनल को आकर्षित करने के लिए ऐलान कर दिया के वीज़ा का, कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स इनके छात्रों के लिए, इनके प्रोफेशनल्स के लिए चाइना अपने दरवाजे खोल रहा है, अपने द्वार खोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के H1B वीज़ा से ठुकराए भारतीयों के लिए चाइना की के वीज़ा पहल। चाइना ने एक नए वीज़ा कैटेगरी का ऐलान किया है जो 1 अक्टूबर से लागू होगा, जिसे के वीज़ा कहा जाएगा, और इसे अमेरिका के जो H1B वीज़ा की जवाब में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इसका असर क्या होगा। तो देखिए, जैसा आपको पता है, पिछले 2-3 दिन से ट्रंप ने जिस तरह से H1B वीज़ा को लेकर बहुत सारा कोहराम मचाया हुआ है। पहले उन्होंने कहा कि उसकी फ़ीस प्रति वर्ष $1 लाख होगी। फिर इसके बाद जो टेक कंपनियां थी अमेरिका की, उनने बहुत तेज़ गति से, जो 24 घंटे में भारतीय हैं, जो भारत आए हुए हैं, जिनके पास H1B वीज़ा है, वो वापस आ जाएं, वो सब चलता रहा। फिर अचानक ट्रंप ने टाको कर दिया कि अपनी बात से पलटते हुए बोला कि वो एक वर्ष में $1 लाख फ़ीस नहीं है, बल्कि वो वन टाइम फ़ीस है $1 लाख, और 24 घंटे में भी आने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह की बातें हुई। लेकिन इसी बीच में मौके का फ़ायदा उठाते हुए चीन ने एक नई वीज़ा कैटेगरी दक्षिण एशिया के जो देश हैं, विशेष तौर पर भारतीय टेक प्रोफेशनल को आकर्षित करने के लिए ऐलान कर दिया के वीज़ा का। तो आइए समझते हैं कि ये के वीज़ा क्या है। तो देखिए, के वीज़ा बिल्कुल उसी तरह का वीज़ा कैटेगरी एक बनाई गई है चीन के द्वारा, जो अमेरिका की H1B वीज़ा है। अभी होता क्या है कि चाइना में जाने के लिए 2 तरह के वीज़ा हैं जो प्रोफेशनल्स को दिए जाते हैं। एक वीज़ा कहलाता है Z वीज़ा और दूसरा होता है R वीज़ा। लेकिन दोनों वीज़ा में गारंटर लगता है, लोकल एम्प्लॉय लगता है, लोकल स्पॉन्सर लगता है। लेकिन जो ये चाइना अब के वीज़ा को जारी कर रहा है 1 अक्टूबर से, उसमें उसको बहुत सरल बना रहा है प्रोफेशनल्स के लिए, विशेष तौर पे STEM प्रोफेशनल के लिए। इसको, इस वीज़ा को बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। स्टेम, जैसा कि आपको पता ही है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स इनके छात्रों के लिए, इनके प्रोफेशनल्स के लिए चाइना अपने दरवाजे खोल रहा है, अपने द्वार खोल रहा है। तो विशेष तौर पे उसकी कोशिश है कि चीन में ऐसे जो स्टेम के जो छात्र हैं, जो शिक्षा, रिसर्च, टेक्निकल सपोर्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, ट्रेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए लोकल स्पॉन्सरशिप, लोकल एम्प्लॉयर की ज़रूरत अब नहीं है। इससे चाइनीज़ कंपनी को भी फ़ायदा होगा और निश्चित तौर पे दुनिया भर के प्रोफेशनल्स को, विशेष तौर पे भारतीय प्रोफेशनल्स को फ़ायदा होगा, जिनको टारगेट करके ये वीज़ा निकाला हुआ है। देखिए, अभी क्या होता है कि चाइना, जैसा आपको पता है कि भारतीय बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। भारतीय प्रेफर करते हैं यूरोप, अमेरिका जाना, क्योंकि वहाँ पे कंफर्टेबल होते हैं, लोकतंत्र होता है, बोलने की आज़ादी है, भाषाई स्वतंत्रता है, इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं। जबकि चीन में ये सब परेशानियां हैं, और फिर चीन में लोकतंत्र भी नहीं है, वहाँ कम्युनिस्ट शासन है, तो वो अलग ढंग से काम करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी चाइना में जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, दुनिया में अमेरिका के बाद चाइना ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका के स्तर की टेक्नोलॉजी प्रस्तुत कर रहा है। उसने अपने यहाँ सारे लोकल सोशल मीडिया बनाए हुए हैं, बहुत तेज़ गति से प्रगति कर रहा है। तो उस इन्वायरमेंट में काम करके भी प्रोफेशनल्स को फ़ायदा हो सकता है। देखिए, मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं 8 से 10 बार चाइना जा चुका हूं। चाइना में जिस तरह के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुए हैं, जिस तरह के वो टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर रहे हैं अमेरिका का, और कई क्षेत्र में तो वो अमेरिका से भी आगे हैं और तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। तो उस इन्वायरमेंट का भी पार्ट अगर कोई बनता है प्रोफेशनल, जो अच्छा प्रोफेशनल है, जो अपने क्षेत्र में माहिर है, तो उसे निश्चित तौर पे फ़ायदा ही होगा। हाँ, हो सकता है उसकी सैलरी अमेरिका, यूरोप के मुकाबले उतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन जो उसको सीखने को मिलेगा, जो दूसरे बेनिफिट होंगे, वो निश्चित तौर पे बहुत फ़ायदा देंगे उसे
विदेश में, मतलब जब वो कभी चाइना के बाद कहीं और काम करने की कोशिश करेगा। तो अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का जो ये H1B वीज़ा है, इसमें होता क्या है, प्रतिवर्ष लगभग 85,000 व्यक्तियों को वीज़ा दिया जाता है, टेक प्रोफेशनल को पूरी दुनिया में। 70% इसका हिस्सा भारतीय बनते हैं, तो भारतीयों को इसका फ़ायदा होता है। हालांकि ये जो प्रक्रिया है ये लॉटरी सिस्टम से होती है, थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, पैसे भी इसमें ज़्यादा लगते हैं। तो चाइना ने ये सब अपने के वीज़ा में कट कर दिया है, फ़ीस वो बहुत कम रखेंगे, प्रक्रिया बहुत आसान बना दी है उनने, और वो भी चाहते हैं कि जो उनके यहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसमें दुनिया भर के जो टॉप प्रोफेशनल हैं वो आके सपोर्ट करें, सहयोग करें। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है जिसका फ़ायदा निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के प्रोफेशनल्स को, विशेष तौर पर दक्षिण एशिया के लिए चूँकि ये निकाला है, उनको मिले, भारतीयों को मिल जाए। लेकिन अब यहाँ पे समझना ये भी ज़रूरी है कि भारत को भी अमेरिका से, चाइना से सबक लेते हुए अपने यहाँ एक तो सोशल मीडिया को तीव्र गति से डेवलप करना चाहिए। जो हमारे यहाँ के टॉप प्रोफेशनल हैं, जो दुनिया भर में जाके उन देशों की टेक्नोलॉजी, उन देशों को सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे बेहतर सैलरी, बेहतर इन्वायरमेंट दे सकते हैं जिससे वो भारत के डेवलपमेंट में काम आए। और लास्ट में जिस तरह से मोदी जी बोल ही रहे हैं कि हमको आत्मनिर्भर भारत में, मेक इन इंडिया में सपोर्ट करना चाहिए और स्वदेशी को भी सपोर्ट करना चाहिए, जिससे भारतीयों को, भारत को लाभ हो सके। धन्यवाद।